दोस्तों मोगरा का जो प्लांट है वो परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट में आता है, यानी साल भर इसकी जो फ्लावर है वो कंटिन्यू चालू रहती है। पर जो गर्मी का मौसम है यानी मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये 4 महीने में इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लावर होती है। इसके लिए जैसे ही सर्दी का मौसम ख़त्म होता है तो हम लोग दोस्तों फरवरी के महीने में इसकी हार्ड प्रूनिंग कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद इसमें कलियाँ और फ्लावरिंग आना चालू हो जाती है। और जैसे ही बरसात का मौसम स्टार्ट होता है इसमें कलियाँ धीरे धीरे करके बंद हो जाती है और बहुत ही कम मात्रा में यानी नाम मात्र में इसमें कलियाँ आती है। अगर आपको बरसात के मौसम में भी अगर ज़्यादा मात्रा में आपको कलियाँ और फ्लावर चाहिए तो कुछ ऐसी बातें हैं और कुछ ऐसी टिप्स है जिसे आपको फॉलो करना होगा। अगर उस टिप्स का और जो मैं आपको फर्टिलाइज़र बताऊंगा अगर उसका यूज करेंगे तो दोस्तों बरसात के मौसम में भी आपका ये प्लांट पूरी तरह से कलियों से और फूलों से भरा रहेगा। तो कौन कौन सी ऐसी टिप्स है और कौन सा ऐसा फर्टिलाइज़र है जिसका हमें यूज करना चाहिए, इसकी पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। मोगरा के प्लांट में बरसात में भी ज़्यादा मात्रा में कलर फ्लावर के लिए तो सबसे पहले जो पहला काम करना है वो है हार्ड प्रूनिंग। हम लोगों ने फरवरी के महीने में गर्मी के मौसम में ज़्यादा कलियाँ और फ्लावर के लिए हम लोगों ने फरवरी के महीने में ही दोस्तों हार्ड प्रूनिंग की थी। अभी आप देखते हैं कि जैसे ही जून महीना स्टार्ट होता है तो आप देखेंगे कि इसमें जो कलियाँ है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो एक बार वापस बरसात में ज़्यादा कलियाँ और फ्लावर के लिए हमें वापस एक बार हार्ड प्रूनिंग कर लेना है और जो भी इसमें कलियाँ हो या फ्लावर हो वो हमें कटर से काट देना है। आपको दोस्तों इसके मोह में नहीं पड़ना है, नहीं तो आप सोचेंगे कि इसमें जो कलियाँ आई है तो हम लोग रहने देते हैं। पर ऐसा करेंगे तो ये कलियाँ आती रहेगी और फ्लावर भी आता रहेगा, तो बहुत ही कम मात्रा में आएगी। और जितना ज़्यादा मात्रा में आपको कलियाँ और फ्लावर चाहिए तो इसके लिए आपको दोस्तों अभी ये कलियों का बलि आपको देना ही होगा। और जैसे मैंने आपको दिखाया है उस तरह से पूरी तरह से आपको हार्ड प्रूनिंग कर लेना है। और जो थोड़े बहुत पत्ते हैं वो पत्तों को भी आपको हटा देना है। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने जो कलियाँ है और जो फ्लावर उसको भी कट करके निकाल दिया है, क्योंकि मोगरा का जो प्लांट है उसे बरसात के मौसम में ज़्यादा कलियाँ और फ्लावर के लिए हमें रेडी करना है। इसके लिए आपको हार्ड प्रूनिंग करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। और जहाँ से हम लोगों ने हार्ड प्रूनिंग की है उस ब्रांच पे हमें दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह से हल्दी का पेस्ट बनाकर आपको लगा देना है। हल्दी की जगह पर आप एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर आपको ये करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जैसे ही बरसात स्टार्ट होती है तो बरसात का जो पानी है जहाँ से हम लोगों ने जो कटिंग किया है ब्रांच को उस ब्रांच में चला जाता है और धीरे धीरे करके जो ब्रांच है वो सूखने लगती है। इसके लिए आपको हल्दी का पेस्ट या फिर एलोवेरा का जेल का अवश्य इस्तेमाल करना होता है। ये आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से अभी हमारा रेडी हो चुका है। अभी जो नेक्स्ट बात आती है वो है फर्टिलाइज़र की। तो बरसात के लिए हमें कौन सा फर्टिलाइज़र देना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बरसात के मौसम में भी हमारा जो मोगरा का प्लांट है वो पूरी तरह से कलियों से और फूलों से भरा रहे, इसके लिए जो हम फर्टिलाइज़र बनाने वाले हैं वो 3 चीज़ें मिलाकर हम लोग बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने जो सड़ी हुई गोबर की खाद है उसका इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास सड़ी हुई गोबर की खाद नहीं है तो उसकी जगह वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो भी आप गोबर की खाद लेते हैं वो कम से कम 6 महीने पुरानी होनी चाहिए। अगर नई हम लेते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट रहती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और आप देख रहे हैं एक प्लांट के लिए हमें 4 चम्मच गोबर के खाद का इस्तेमाल करना है। और इसी गोबर की खाद में जो हम दूसरी चीज़ मिलाएंगे वो है बोन मिल। बोन मिल दोस्तों कैल्शियम और फास्फोरेट का दोस्तों स्रोत है। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरेट पाया जाता है। और जो फूलों वाले प्लांट है उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम की आवश्यकता होती है, तो हमें ज़्यादा मात्रा में इसका यूज नहीं करना है। सिर्फ दोस्तों 1 ही चम्मच हम एक प्लांट के लिए यूज करेंगे। पर कुछ भाई बहन ऐसे भी है कि जो बोन मिल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इसकी जगह पे आप जो खाने वाला चूना है या फिर जो चौक जो लिखने वाला जो चौक रहता है उसका भी आप कैल्शियम के लिए यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हम लोगों ने 2 चीज़ें मिला लिए। और इसी में जो हम तीसरी चीज़ मिलाएंगे वो है NPK, यानी NPK 19-19-19, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। और इस फर्टिलाइज़र को हमें ज़्यादा मात्रा में यूज नहीं करना है, सिर्फ आधा चम्मच ही एक प्लांट के लिए काफ़ी हो जाता है। अगर आप चाहते हैं तो जो NPK है उसका स्प्रे बनाकर आप दोस्तों स्प्रे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों टाइप से काम करता है। आप मिट्टी में भी दे सकते हैं या फिर इसका जो स्प्रे है वो स्प्रे कर कर आप अपने प्लांट में दे सकते हैं। सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि 1 लीटर में सिर्फ आधा चम्मच ही हमें NPK का यूज करना है। और दोस्तों इस फर्टिलाइज़र को देने से पहले आपकी जो मिट्टी है यानी जो गमले की मिट्टी है उसे अच्छी तरह से हमें गुड़ाई कर लेना है। अगर आप चाहते हैं तो इस मिट्टी को बाहर निकाल सकते हैं या फिर गुड़ाई करके इसमें डायरेक्ट आप फर्टिलाइज़र देकर इसमें पानी दे सकते हैं। और इस फर्टिलाइज़र को आपको एक बार देने के बाद आपको 1 महीना तक कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है, जब तक इसमें नई कलियाँ नहीं आनी चालू हो जाती है। जैसे ही इसमें कलियाँ आती है तब हम नेक्स्ट दोस्तों फर्टिलाइज़र देंगे।
और वो कौन सा फर्टिलाइजर देंगे वो भी मैं आपको दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो देखिए इस तरह से जो आप लोगों ने फर्टिलाइज़र बनाया है उसको हम दे देंगे। और अभी जो हम फर्टिलाइज़र दे रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन है, क्योंकि जो अभी हमारा प्लांट है उसके जब नई ब्रांचेस निकलेगी तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे मोगरा को प्लांट को न्यूट्रिशन की आवश्यकता होगी। जैसे ही इसमें कली आएगी तो हम कोई लाइट वाला दोस्तों फर्टिलाइज़र जिससे कम न्यूट्रिशन रहेगा तो भी चल जाता है, उस न्यूट्रिशन को हम लोग देंगे। तो देखिए आप देख सकते हैं इसमें जो दोस्तों जड़ें हैं वो जड़ें ऊपर आ चुकी है, यानी अभी जो हमारा प्लांट है उसको ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है। पर दोस्तों जैसे ही बरसात ख़त्म हो जाएगी तो मैं बड़े गमले में शिफ्ट करूँगा, पर अभी फ़िलहाल तो मैं इसे यही गमले में रखने दूँगा। आप देख सकते हैं इस तरह से हमें फर्टिलाइजर देने के बाद हम लोग इसमें पानी दे देंगे। गर्मी के मौसम में आपके गार्डन में जो भी प्लांट लगे हुए हैं अगर उसमें आप फर्टिलाइजर देते हैं तो जितना हो सके एक तो आप सुबह दीजिए, नहीं तो फिर शाम को दीजिए। अगर आप सुबह या शाम को नहीं दे पाते हैं तो फिर आपको उसको फर्टिलाइजर देकर उस प्लांट को छाँव की जगह में शिफ्ट करिए सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए। उसके बाद वापस आप दोस्तों उसी जगह पर रख सकते हैं जहाँ ये पहले था। और जैसे मैंने आपको दिखाया है उस तरह से अगर आपको पहले हार्ड प्रूनिंग करना है, उसके बाद जो हल्दी का या जो एलोवेरा का जो पेस्ट है उसे हमें लगा देना है। और इसके बाद आपको गुड़ाई करके जो मैंने फर्टिलाइज़र बनाया है उस फर्टिलाइज़र को यूज करेंगे तो आपका ये प्लांट गर्मी के मौसम में जो कलियों से फूलों से भरा था वैसे ही दोस्तों बरसात के मौसम में भी पूरी तरह से कलियों से फूलों से भरा रहेगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अभी आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।